आज हम भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 21 to 30 कवर करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो देर ना करते शुरू करते हैं। रोज की तरह हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। सो श्लोक 21। यो यो यम यम तनम भक्ता श्रद्धायर्चितम इच्छति तस्या तस्याचलाम श्रद्धाम तम ईवा विदधमि अहम। I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सबके हृदय में सुपर सोल के फॉर्म में स्थित है। जब भी कोई डेमीगॉड को पूजा करने की कोशिश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही उसके अंदर की भक्ति को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि उस डेमीगॉड के प्रति वो सही मायने में डिवोट कर सके या डिवोटी उस डेमीगॉड का बन सके। श्लोक 22। सातया श्रद्धया युक्तास्तस्या रधाणाम इहते लभते च तथा कमान मयैवा विहितान हितान। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो मन से पूरा भक्ति के साथ विश्वास के साथ उस डेमीगॉड का पूजा करता है और फिर उसको उसका फल मिल जाता है। बट एक्चुअली ये सारे जो भी चीज़ें उसको प्राप्त हो रही है वो उस डेमीगॉड से नहीं, वो सारे चीज़ें मेरे ब्लेसिंग से ही उसको मिल रही है। वो बात उसको पता नहीं रहता, वो उस डेमीगॉड की एनर्जी से भी कनेक्ट वो इसीलिए कर पा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि इन द चैतन्य चरितामृत इट इज सेड दैट वन हु वर्शिप्स द सुप्रीम लॉर्ड एंड एट द सेम टाइम डिजायर्स मटेरियल एंजॉयमेंट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी इन हिज डिजायर्स। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड द वर्शिप टू अ डेमीगॉड कैनॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म बिकॉज वर्शिप ऑफ अ डेमीगॉड कैनॉट because worship of a demigod is material and devotional service to the supreme lord is completely spiritual। तुम जब कोई मटेरियल डिजायर्स के लिए करोगे, अगर श्री कृष्ण के पास में मटेरियल डिजायर्स के लिए हम करते हैं वो पूरा तो हो जाएगा, बट वो जैसे मैंने बोला था वो पाप माना जाता है, उसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो हमें बस इसलिए श्री कृष्ण के पास भक्ति करना चाहिए क्योंकि वो करना सही है। उन्होंने हमारे लिए कितना किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना। जैसे उन्होंने हमें सांसें दी है, स्किन दिया है, बॉडी दिया है, बॉडी पार्ट्स दिया है, कितना कुछ। श्लोक 23। अंतवत्तु फलां तेषां तद्भवति अल्पा मेधसां देवान् देवा यजो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मम आपि। Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. तो भगवान बोल रहे हैं जैसे तुम्हारे डेमिगॉड्स के पास में पूजा करने के बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं तो पूरी होगी, बट वो सारी टेम्पररी रहेगा, एक टाइम के बाद में वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन और तुम उन्हीं के एनर्जी में वाइब्रेट करोगे तो उन्हीं के प्लानट में जाओगे। बट जो डिवोटीज भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्लानट में जाते हैं। ठीक है, जो जिसका भक्ति करेगा वो उसी के एनर्जीज को फील करता रहेगा और उसी के पास में वो जाएगा। श्लोक 24। जैसे स्वयं महादेव भी हरि का नाम लेते रहते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तां व्यक्तिम अपणां मनयन्ते मम अभूध्यायः परां भवाम् अगणन्तो मम व्ययाम् अनुत्तमाम्। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed his personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. जो जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं है उसको who do not know me perfectly, जो भगवान श्री कृष्ण को सही से जानता ही नहीं है, think that I, the supreme personality of Godhead Krishna, was impersonal before, उनको लगता है कि मैं ही निराकार रूप में था और अभी before and have now assumed this personality, अभी मैं इस रूप में आ गया हूँ। Due to their small knowledge, उनके कम नॉलेज के लिए they do not know my higher nature, वो मेरे हायर नेचर को जानते ही नहीं है। विच इज़ इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम, जो एकदम इम्पेरिशेबल मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जाता, सुप्रीम। भगवान कितने महान है, कितने बड़े हैं, उनको पता ही नहीं। उन सबको लगता है कि ये तो निराकार थे, अभी आकार लेके आ गए हैं।
वो एक्चुअल में कितने एक्सपैंडेड है उनको पता ही नहीं है। जितना छोटे तरीके से वो सोचते हैं ना कि भगवान ऐसे ऐसे बन गए, उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में भगवान की एनर्जीज कितनी कितनी स्ट्रांग है। इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा श्लोक लिखा है, रामानुजाचार्य Yamunacharya, a great devotee of the Lord in the disciplic succession of Ramanujacharya, has written a very appropriate verse in connection. He says, Tvam Sila Rupa Charitai Parama Prakastai Satvena Satvikataya Pravalas Cha Sastraya प्रख्यता दैवा परमर्था विदाम मतैश्च नैवसुरा प्रकृताय प्रभावन्ति बोधुम. My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you to be the personality of Godhead. By understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics, your form, your activities, and one can thus understand that you are the supreme personality of Godhead. But those who are in modes of passion and ignorance and demons and the non-devotees cannot understand you. They are unable to understand you. However, such such non-devotees may be in discussing Vedanta and the Upanishads and other Vedic literatures, it is not possible for them to understand the personality of Godhead. तो बहुत सारे लोग भगवान को समझने की कोशिश कर सकते हैं, भगवान के पास आ सकते हैं, लेकिन उनमें से आउट ऑफ इग्नोरेंस या फिर जो पैशन के मोड में होते हैं, डेमन्स, नॉन डिवोटीज होते हैं, वो कभी भी भगवान को समझ ही नहीं सकते. उनको experts such non-devotees may be in discussing Vedanta and Upanishads and other Vedic literatures. It is not possible for them to understand the personality of Godhead. ये सारे non-devotees जो है वो भगवान के रिलेटेड किताबों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन भगवान को जानना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है. In the Brahma Samhita, it is stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of the Vedanta literature. Only by the mercy of the Supreme Lord one can. देखो कोई भी चीज़ मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम करना चाहते हो कंप्लीट, उसमें कितना मेहनत कर दिया, प्रचार कर दिया, एक्शन ले लिया, फिर भी नहीं हो रहा है. जब तक कि भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं आती ना, कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं होता. सो फॉर गेटिंग सक्सेस ऑन एनीथिंग यू नीड टू हैव गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू. Therefore, in the verse it is clearly stated that not only are the worshippers of the demigods less intelligent, but those who are non-devotees, who are engaged in Vedanta and speculation of Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness, are also less intelligent, and for them it is not possible to understand God's personal nature. भगवान कैसे मिरेकल करते हैं, क्या करते हैं, वो उनको समझना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यहाँ पे जैसे और एक चीज़ भी बोला गया है, दैट इट इज़ ऑल्सो कंडेम्ड इन द भगवद गीता, अवजनन्ति मम बुधा मनुसीम तनुम अश्रिता. Only the fools regard me as an ordinary person. The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service, without developing Krishna consciousness. The Bhagavatam confirms this. Athapi te deva padam भुजा द्वया प्रसादा लेसानुगृहता इवा हि ज्ञानति तत्वां भागवान महिम्नो न चन्या इकोपि चिराम विचिन्नवान. My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. One cannot understand the supreme personality of Godhead Krishna or his form, quality or name simply by mental speculation or by discussing the Vedic literature. One must understand him by devotional service. When one is fully engaged in the Krishna consciousness, beginning by chanting the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, then only one can understand the supreme personality of Godhead. Non-devotee impersonalists think that Krishna has a body made of this material nature and all his activities, his form and everything are Maya. These impersonalists are known as Mayavadis. They do not know the ultimate truth. उनको पता ही नहीं है truth क्या है. श्लोक 25. नहां प्रकसा सर्वस्या योगा मया समावृता मुधोऽयं नभि
जनति लोको मम अजाम अव्ययाम. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कभी भी फुलिश लोगों के और अनइंटेलिजेंट लोगों के लाइफ में जाते ही नहीं हैं. फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माई इंटरनल पोटेंसी. वो खुद को अपने इंटरनल पोटेंसी से कवर करके रखते हैं. और फॉर देम आई एम कवर्ड, उनके लिए मैं क्या हूँ, मैं कवर्ड हूँ, अपने इंटरनल पोटेंसी से कवर्ड हूँ, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं. एंड देयर फॉर दे डू नॉट नो दैट आई एम अनबॉर्न एंड इनफेलिबल. उनको पता ही नहीं है कि भगवान अजन्म है, भगवान जो है वो स्पिरिचुअल है, उनको इनएग्जॉस्टिबल है. ठीक है, उनको ये चीज़ ना ही कभी समझ में आती है. और भगवान उनको, देखो ये चीज़ भगवत गीता में बोला जाता है कि जब कोई इंसान भक्ति करना नहीं चाहता है, उसको कभी भी ज़बरदस्ती मत करो कि ये करो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए. बस एक बार के लिए बोलो, अगर वो नहीं करना चाहता तो बोलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, बोल के साइड हो जाओ. भक्तों की क्या गलती होती है, उनको पता है इसको करने से इतनी फल होगी, तो वो पीछे पड़ के लोगों को बोलते रहते करो करो करो. लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं बोलते. कृष्णा हमेशा बोलते हैं कि मैं कितना बोलूँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं. कितना भी मैं बोलूं कि ये चीज़ मत करो, फिर भी भक्त समझते नहीं. लेकिन समझना चाहिए, अगर कोई नहीं करना चाहता है भक्ति, तो एक बार के लिए बोलो, बाकी उसको इग्नोर करो, जाने दो. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा मतलब जानबूझ के इग्नोर नहीं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता तो उसके पीछे मत पड़ो. ठीक है. सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा श्लोक है. दिस इन द प्रेयर्स ऑफ कुंती इन द श्रीमद् भागवतम इट इज सेड दैट द लॉर्ड इज कवर्ड बाय द कर्टन ऑफ योगा माया एंड दस ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम. द योगा माया कर्टन इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन द ईसोपनिषद इन विच द डिवोटी प्रेज हिरण्मयेना पत्रेणा सतयस्यापि हितां मुखां तत् त्वां पुंसान् अपवृणु सतया धर्मया दृष्टये. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe and devotional service to you is the highest religious principle. तो भगवान पूरे विश्व का ही टेक केयर कर रहे हैं, और उनका रिलीजियस, अगर जब भी हम उनका सर्विस करते हैं, उनको अपना सर्विस देते हैं या फिर उनके लिए कुछ भी करते हैं, तो वो हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल होता है. Therefore I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the yoga maya. The Brahma Jyoti is the covering of the internal potency. अपने अंदर की शक्ति को जो कवर कर रहा है वो है ब्रह्म ज्योति. The ब्रह्म ज्योति क्या है? Covering of the internal potency. You may you kindly remove the glowing effulgence that impedes by my seeing you Satchidananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. तो भगवान के यहाँ पे बोला जा रहा है, मे यू काइंडली रिमूव द ग्लोइंग एफ्ल्यूजेंस दैट इम्पेड्स बाय माई सीइंग योर, जो बहुत बड़ा ब्रह्म ज्योति है, जो आपके अंदर के जो रियल फॉर्म है उसको देखने से जो मुझे रोक रहा है, उसको प्लीज़ हटा दीजिए. आपके जो सुंदर रूप है उसको हमें देखना है. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज इज कवर्ड बाय इंटरनल पोटेंसी ऑफ ब्रह्म ज्योति एंड लेस इंटेलिजेंट इम्पर्सनलिस्ट कैन नॉट सी द सुप्रीम ऑन दिस अकाउंट. तो भगवान क्या करते हैं, खुद को ब्रह्म ज्योति से घेर के रखते हैं, ढक के रखते हैं, और जो रियल भक्त होते हैं वो अपने भक्ति के ज़रिए भगवान के अंदर की जो अच्छाई है, अंदर की जो पॉजिटिविटी है, वो भक्ति करते 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 ही उनकी लीला को, उनके माया को, या फिर माया नहीं बोलूँगी, मतलब उनके जो भी लीलाएं हैं वो समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं, लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है वो भी समझ पाते हैं. क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं, अगर आप भक्त हो तो भगवान वैसे तो सबके लिए कुछ जो भी कर रहे हैं उनकी इच्छा से हो रही है, पर क्यों हो रहा है वो आप समझ जाओगे, और फिर आपके मन में शांति आ जाएगी, फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा. ठीक है. ऑन द श्रीमद् भागवतम देर इज this prayer by Brahma, O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your internal potency, and therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potency. जो material world को भगवान ने बना दिया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें पता चल भी रही है, बहुत सारे नहीं भी चल रही है, पर भगवान जिसने इस सबको बनाया है इसको कोई समझ नहीं पा रहा है. इसको समझने के लिए वो बीच में एक आया था, एक साइंटिस्ट जो शिव के एनर्जी को बांधने के लिए बहुत कर रहा था, बट ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है.
चाहे विष्णु हो या शिव हो, बट दे आर स्टिल अनेबल टू कैलकुलेट योर एनर्जी एंड पोटेंसी ऑल्दो यू आर प्रेजेंट बिफोर देम। आप उनके सामने ही हो बट फिर भी वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपके पोटेंसी को कैलकुलेट कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पोटेंसी को बांधने के लिए कैलकुलेट करके वैसे नहीं होगा। सिर्फ प्रेम से भगवान वश में आते हैं, प्रेम पूर्वक आप भगवान को कुछ भी करवा सकते हो। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड कृष्णा इज नॉट ओनली अनबॉर्न बट ऑल्सो अव्यया, inexhaustible. His external form, his eternal form is bliss and knowledge, and his energies are all inexhaustible. भगवान कभी खत्म हो ही नहीं सकते, जैसे कि सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती, विंड कभी खत्म नहीं हो सकती, वैसे। श्लोक 26। वेदहां समातीतनि वरता मनानि चर्जुना भविष्यानि च भूतानि मम तु वेदना कश्चन। O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. तो भगवान बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के हिसाब से आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी अभी हो रहा है, जो होने वाला है। आई ऑल्सो नो इन लिविंग एंटिटीज, बट मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबके बारे में जानता हूँ, मैं सारे पास्ट के बारे में जानता हूँ, सारे प्रेजेंट के, फ्यूचर के, पर मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 27। इच्छा द्वेषा समुत्थिना द्वंद्वा मोहेना भरता सर्वा भूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तपा। O skin of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. तो सारे जो लिविंग एंटिटीज़ है वो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, उनके अंदर डुअलिटीज़ रहता है कि डिज़ायर के वजह से और हेट के वजह से उनको क्या सही है क्या गलत है, उसमें हमेशा ही वो खोए हुए से रहते हैं। श्लोक 28। ये साम त्वव अंतागताम पापाम जनानां पुण्या कर्मणां ते द्वंद्वा मोहा निर्मुक्ता भजन्ते मां द्विधा व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. तो the persons, जो लोग have accepted piously, क्या accept करे हैं, in previous lives and in this life, पहले के जन्म में और इस जन्म में, and whose sinful actions are completely eradicated and freed from the dualities of delusion, जिसके सारे sinful actions धीरे धीरे remove हो चुके हैं, जो फ्री है सारे डुअलिटीज से, एंड दे एंगेज देमसेल्व्स इन माय सर्विस, जो भगवान के सर्विस में एंगेज करके रखते हैं खुद को विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, भक्ति में रहते हैं, आगे के जन्म, पिछले के जन्म में भी रहे थे एंड इस जन्म में भी रह रहे हैं, उनके सारे जो दुख दर्द है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं सारे डिल्यूजन से, एंड वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में पूरे दृढ़ता के साथ में बने रहते हैं, पूरे दृढ़ता के साथ में भक्ति कर पाते हैं। श्लोक 29। जरा मरना मोक्षयामम आश्रित्या यातान्ति ये ते ब्रह्मा तद विदुः कृत्स्नाम अधयात्मां कर्मा चखिलाम। Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service। जो सारे इंटेलिजेंट लोगों को ना ही ओल्ड एज चाहिए ना ही डेथ चाहिए, वो सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में खुद को डाल लेते हैं। They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities। वो एक्चुअल में ब्राह्मण होते हैं क्योंकि उनको सब कुछ सही से ही पता है, सारे जो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ है वो उनको पता है। श्लोक 30 आज के लिए अंतिम, यानी इस चैप्टर का अंतिम श्लोक, उसके बाद चैप्टर 8 कल से स्टार्ट होगा। श्लोक 30। सधि भूतादि दैवामं सधि यज्ञनां च ये विदुः प्रयणा कलेपि च मम ते विधुर्युक्ता चेतसा।
Those in full consciousness of me who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of the methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even in the time of death. तो जो लोग फुल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो उन भगवान को जानते हैं, सुप्रीम लॉर्ड को जानते हैं, टू बी द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन, की सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो गवर्निंग प्रिंसिपल होते हैं पूरी तरीके से, कि वो सारे चीज़ें कैसे करनी है नहीं करनी, उन सबको जो भगवान ही कर रहे हैं, इस चीज़ को जो समझ लेते हैं, सुप्रीम लॉर्ड ही है गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो इस चीज़ को समझ जाते हैं, डेमिगॉड्स को भी जो चलाते हैं, सारे सैक्रिफाइसेस जो होते हैं उन सारे, एंड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस, कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी, हर तरीके से वो उनको जान पाते हैं। ठीक है, जो जो पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो हु नो मी, वो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड टू बी द, किस रूप से जानते हैं, कि वो भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया को चला रहे, गवर्न कर रहे हैं, मटेरियल मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल है, डेमिगॉड्स के वो चालक है, डेमिगॉड्स को भी चला रहे हैं, एंड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस, सारे सैक्रिफाइस के मेथड्स को वो चला रहे, कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी, वो भगवान को धीरे धीरे समझ सकते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकते हैं। मतलब होता है ना कि मृत्यु के टाइम पे आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी से डिसाइड होता है कि अगले अगले जन्म भी आपका होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा आपके साथ, पूरे जन्म में क्या क्या वो, और मृत्यु के टाइम पे क्या क्या वो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फुल कॉन्शियसनेस में रहते हैं भगवान को, वो जानते हैं कि भगवान ही है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, डेमिगॉड्स को चला रहे हैं, एंड सार एंड ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस, कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी, वो धीरे धीरे भगवान को पूरी तरीके से जान सकते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के टाइम पे भी भगवान को वही मतलब याद करते हैं, या भगवान को वो फील कर सकते हैं, जो पूरी ज़िंदगी भर, सीधी बात, इसका मतलब क्या है, पूरे ज़िंदगी भर जिन्होंने भगवान की भक्ति किया है, भगवान को ही परम ईश्वर माना है, उन्हीं को सब कुछ चालक चालक पालक कर्म कारक माना है, वो मृत्यु के समय भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो वैकुंठ धाम जा सकते हैं, वो भगवान के हो सकते हैं। यही तक है श्लोक नंबर 30 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7, एंड यही तक है श्लोक भगवद गीता का चैप्टर 7। अगले दिन हम चैप्टर 8 के श्लोक 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम चंद्र की जय।